तो कोशिश की गई इंडिया की लेकिन नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ कि जब से मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस लेना शुरू किया ना, अब सीना कंट्रीज भी जो है ना इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कहा कि जनाब ये आपने अच्छा नहीं किया कि उनको एक ही मुल्क में बिठा के सारे मैचेस दे के ट्रॉफी जितवा दी है। हमने इतना ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बोला, इंग्लैंड ने बोला। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अब जो कि जब मोहसिन नकवी साहब ने इस पे स्टेप ले लिया है तो अब दूसरी सीना कंट्रीज जो है ना वो इस पर गौर फिक्र शुरू कर रही हैं। तो जो इंडिया की अपने अंदर एक वो अना थी ना, अब वो खतरे में पड़ गई है। बिल्कुल ऐसे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। अब इंडिया को सोचना पड़ेगा और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमने देखा है कि अब जैसे बांग्लादेश जैसा बोर्ड से मतलब कि वो रिचेस्ट बोर्ड नहीं है, उसकी इतनी मानी जाती, टॉप 3 में हम आते हैं वो नहीं झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। आते। अगर वो आंखें दिखाने लग गया है तो ये क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने रास्ता दिखाया कि जनाब ये जरूरी नहीं है, हर बात मेरिट पे होनी चाहिए और उसका अमल होना चाहिए। बहरहाल इंडिया के लिए इन फ्यूचर मुश्किलात होने वाली हैं, ये तो फॉर श्योर है। बिल्कुल ऐसे। सीधा आर पार कर देता हूं। तू सिर्फ गाड़ी से उतरा है, मैं तो कैरेक्टर में उतर गया हूं। क्या हुआ, शर्मा गए क्या? कोशिश कर लो, दोबारा ना मिले। तो कैसे हैं मेरे हिंदुस्तानी साथियों? दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि हमें इन्हें क्या कहना चाहिए। ठीक है, क्या हमें इन्हें बेवकूफ कहना चाहिए या फिर अफवाह फैलाने वाला, और क्या हमें इनकी लगातार रिलाई करती रहनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। है और मेरे ख्याल होंगी ना। नहीं, अभी मुझे तो वैसे अगर मैं अपनी पर्सनल मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया के लिए थोड़ा परेशान। देखिए, आपको मेरा पॉइंट समझ आया ना कि वो मतलब अपने ही गले पड़ गई चीज ना, वो ऐसे करते असल में ये ना काफी ज्यादा फिर वही बात आ जाती, खेल को खेल रहने दे यार, इसमें पॉलिटिक्स डालेंगे। लेकिन चूंकि आगाज उन्होंने किया, ठीक है, वही बात है कि आपने एक क्या कहते हैं उसे अमल किया, अब उस पर रद्द अमल आना। नकवी साहब ने भी कह दिया ना, देखो 21 टीमें आपने कर ली, 20 थी ना, 21 में आपने स्कॉटलैंड ऐड कर ली, 22वीं भी ढूंढ ले फिर आप। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, लेकिन पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आईसीसी को 300 से 500 मिलियन डॉलर का जो ब्रैकेट अभी तक एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू से वो बताया गया ना, इतना ज्यादा नुकसान आईसीसी उठाएगा अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है। ये सर सारी चीजें हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। टेबल पे है ना, क्योंकि सारी टेबल पे है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब के बारे में जैसा अभी अली भाई आप भी कह रहे थे ना कि मैं तो कम्प्लीटली ये बात पे इस पे कोई दो राय नहीं है कि हाँ हो सकता है कि हम अभी कुछ देर बाद जो है वो हमें प्रेस रिलीज आए कि हम बायकॉट कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है वैसे बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? एक चीज और है, देखिए नकवी साहब ने जो ऑफर की कि हम होस्ट कर लेते हैं बांग्लादेश को, मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी ऑफर थी। अच्छा, ये भी खैर इंडिया ने मानना ही नहीं। देखिए ना, इंडिया कौन होता है? इंडिया ऑफिशियल नहीं था, ये भी ना नहीं ऑफिशियल नहीं था, लेकिन बिहाइंड द सीन तो चल रही थी ना। हो सकता है इस टाइम भी बिहाइंड द सीन कोई उनकी चल रही हो। डेफिनेटली वो क्या कहते हैं उसे, जो डिप्लोमेसी होती है वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो उन्होंने ऑफर की थी वो एक सिग्नल ही था बेसिकली कि आपको झुकना होगा। मतलब आपका जो आप समझ रहे हैं ना कि जेशा साहब बैठे हैं आईसीसी में, तो वो घर वाली बात होगी, हम जो मर्जी राय बनाए, जो हम मर्जी फैसला मुसल्लत करें। और ये फैसला मेरे ख्याल में 98% ऐसे ही था कि आईसीसी बीसीबी की नहीं मानी। अगर जेशा ना भी हो ना, जेशा ना भी हो, फिर जिस तरह खबरें फीड की जा रही थी इंटरनेशनल मीडिया पे, स्पोर्ट्स वेबसाइट पे हम देख रहे थे, अब आईसीसी की जो प्रेस रिलीज है वो आज आ रही है। 4 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि वो स्कॉटलैंड को ले गए। आप देखिए कि मैंने लिटरली दोपहर ये बात की है। मैंने कहा है कि जब आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग देख रहे थे ना, उसमें जितनी भी न्यूज आ रही थी ना, इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है वो सच हुई थी। अभी अगर इंडियन मीडिया करवाई जाती है, एग्जैक्टली वो उनको पता होता है, वो किसी वजह से बाहर आती हैं और अब ये उतना भैलू बनाए हैं, बात सच हो गई है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि बांग्लादेश जो है या तो आईसीसी इस तरह से कर लेगा। मुझे ये था कि समवेयर कुछ ना कुछ कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, कलकत्ता का ग्राउंड हो जाएगा। ये इवेंट टोटली जो है ना, ये सारा पॉलिटिक्स में चला गया। ठीक है, हालांकि इसमें 3 मुल्कों का ही है रोल, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। लेकिन पाकिस्तान का वैसे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ moral ये है कि support हमने एक सपोर्ट किया उन्हें। और मैं एक और बात कर दूं, जितने भी लोग ये बात करें ना पाकिस्तान बॉयकॉट करे, खत्म करे या जो भी करे, अपने स्टैंड पर आए, अब आपने जो कहा था उसको पूरा करें। भाई मुझे ये बता दें कि कहाँ पीसीबी ने मेंशन किया है कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मान जाती हम भी नहीं खेलेंगे, और मोहसिन नकवी साहब ने खुद कब ये बात बोली? नहीं खेले, अब आज नहीं खेलने वाली बात नहीं हुई। हाँ। लेकिन आपने पीसीबी को, पीसीबी कह रहा हूँ, आपने आईसीसी मीटिंग में, काउंसिल की मीटिंग में आपने वोट डाला है हमने, और वो डालना था। वोट का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश का नैरेटिव है, जो वो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। यहाँ पे नकवी साहब जब ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, ये उनके अल्फाज हैं। हाँ। ज्यादती का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब बांग्लादेश को उन्होंने, आईसीसी ने अच्छा नहीं किया, उनको मतलब ट्रीट करना चाहिए था जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। और मेरे ख्याल आप सबको पता है कि वो लीगल था, कोई उन्होंने जान उनके साथ तो उनकी कोई है भी नहीं है। बीसीबी तो बेचारा वैसे ही मतलब बाकी बोर्ड्स की निस्बत वो माड़ा बोर्ड है। देखिए ये है ज्यादती, है तो ज्यादा। तो मुझे ऐसी अगर आपने मतलब अगर आपका स्टैंड इतनी अहमियत रखता है ना, तो फिर ये फिर इक्वालिटी तो ना हुई ना, फिर ये बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि आईसीसी क्रिकेट जोड़ती है, क्रिकेट कब से रोना रो रहे हैं। देखिए हमारे मामला में अपनी बात तो करती ही नहीं हूँ ना, पाकिस्तान इंडिया के मामला तो मतलब बहुत मतलब पहले के खराब है ना, वो तो हमारे इश्यूज हैं, ये अब ठीक होंगे। लेकिन आप एक कंट्री है, अगर उसके अंदर कोई एक ये मामला हुआ है, कुछ हुआ है, आपने उनका प्लेयर बाहर कर दिया, जो भी किया, या तो फिर आप इंडिया थोड़ा सा यहाँ पे भी सोच लेता कि मतलब जो भी एक्शन लेना है भाई आप थोड़ा, बट आई थिंक कि समवेयर उनको पता था कि अगर हम अभी फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, वर्ल्ड कप का वेट करेंगे, तो वर्ल्ड कप में अगर बांग्लादेश आ जाता है खेलने, तो लोगों ने तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं करनी है बात। अच्छा यहाँ पे एक शब्द ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी किसी ने बात की है। पाकिस्तान लास्ट 4 आईसीसी टूर्नामेंट से फर्स्ट राउंड से आउट हो रहे हैं, फिर भी आईसीसी टूर्नामेंट की अच्छी व्यूअरशिप आ रही है। बिल्कुल पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सुने, अगर तो ऐसी बात है ना, तो पाकिस्तान को बाहर करके टूर्नामेंट करवा के देख लें। आप इंडियन ब्रॉडकास्टर से ये चीज पूछेगा, सिंपल सा एक सवाल है। नहीं, पाकिस्तान के बगैर तो नहीं, ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे नहीं, पहली बात है। और आपको पता है 2027 तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ब्रॉडकास्टर्स ने वर्ल्ड कप तक, कि ये सारे पैसे लिए हुए हैं सर। हाँ जी, हर तो चीज अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो वो तो इंडिया तो बर्बाद है ना। क्या मुद्रा हो रहा है इधर? आईसीसी तो है ही है, आईसीसी के अपने ब्रॉडकास्टर नहीं है, रेंट आउट किए हुए बीसीसीआई से, तो ये सारा ब्रॉडकास्टर सारा देखा वो उठाया उन्होंने, सारा वो इंडियन ही है। अच्छा वैसे देखिए, फिर मुझे बताइए यहाँ पे मेरिट कहाँ पे है? मुझे एशिया कप खोल के बता दें, एशिया कप हुआ है, किस मैच की व्यूअरशिप ज्यादा थी? ठीक है, अभी वर्ल्ड कप का आप निकाल लें, पास्ट पुराना निकाल लें आप, वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो इंडिया के मैच में मुझे याद है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाज समवेयर के थोड़ा हुआ, उसकी हाइप बनी है। चैंपियंस ट्रॉफी 25 निकाल लें आप, उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ी सी हाइप बनी, या न्यूजीलैंड की बन गई। इंडिया जिस टीम से हारता है ना, एक्चुअली वो बाद में जाके उसकी एक हाइप, बट वो सर्टेन टाइम के लिए मेरा होस्ट कर रहा है इंडिया। हाँ ठीक है, हमें पता है कि वो 100 करोड़ से ज्यादा। अभी तो ऑलरेडी एक नुकसान उनको ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो इंडिया जिसके साथ भी खेलेगा वो मैच अहम होगा, लेकिन जब बात आती है ना पाकिस्तान और इंडिया की, उसका मतलब लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है। वो तो ऐसे ही है, पाकिस्तान इंडिया के दोनों की आवाम छोड़ के बाकी कंट्रीज के भी लोग देख रहे होते हैं। अगर बत्तीसी तोड़ दूंगा। इतना आसान होता ना, तो जो हमने वॉर सिचुएशंस देखी है ना, उसके बाद तो बनता ही नहीं था पाकिस्तान इंडिया का मैच होना। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, क्रिकेट हुई, 3 मैचेस हुए, बल्कि हम क्रिकेट के लिए मतलब थोड़ा सा नरम हुए, हमने नरमी दिखाई है। जब उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने पूरी कोशिश की है, वो एक अपना दिखाने की कि पता नहीं जैसे बड़ा यार कोई नतू कतू हमें आए फिरते हैं प्लेयर, वो हैंडशेक क्या था, वो भी इसीलिए था, वही वाला पॉइंट जो अभी ये मुस्तफिजुर को बाहर करने वाला। क्यों भाई, क्या वजह है भाई? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप ग्राउंड में आ रहे हैं तो बात खत्म, जो फैसला होगा मैच का, जो रिजल्ट होगा उस पर आप बात कर लें, चले समझ लगती है कि यार हमने हराया उसे। ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं आईसीसी में, जो बात रियलिटी है, लेकिन ये नहीं कि मतलब आप ट्रेड प्लेयर्स के साथ ऐसा सलूक करें और फिर उनको नीचे दिखाने की कोशिश पूरी क्रिकेट को गंदा कर दें। परसों बड़ी जफियां डाली हैं उन्होंने, इरफान पठान, वो क्या था? मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? डबल विकेट में आप अंदाजा लगाएं कि सीनियर क्रिकेट सारा कोई ठीक है, पीछे से इनको फीड किया जाता है। ठीक है, ये इंतहाई गंदी हरकत है। बीजेपी का काम यही रहा है सर। देखिए ये यहाँ पे आके क्रिकेट दागदार हो रही है।
देखिए आप सीनियर प्लेयर्स को छोड़े, मुझे तो ये हैरत हुई कि अंडर 19 के अंदर भी ये काम हो रहा है। बच्चे हैं, आप उनके माइंड में अभी से नफरत मतलब पैदा फ्यूचर कर सारा तबाह कर रहे हैं, फ्यूचर की क्रिकेट को भी पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। मतलब वो एक दूसरे को वो अपोनेंट नहीं देख रहे हैं, वो एक दूसरे को दुश्मन कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ? मुझे बताएं। हम लोगों ने हमेशा क्रिकेट बहुत अच्छी देखी है और इतनी अच्छे बॉन्ड्स देखे हैं कि इंडियन प्लेयर्स के पाकिस्तानी टीम के अच्छे टर्म्स देखे हमने आपस में, लेकिन मेमोरीज हैं दोनों के पास। वो पाकिस्तान आए, मेमोरीज ले गए, ये इंडिया जाके इवन तो वो लोग किसी शो के ऊपर आते थे, वो लोग शेयर करते थे कि आफ्टर शो हम लोग किस तरह से आपस में मिलके सेलिब्रेट करते थे। वो बेशक इंडिया जीते, बेशक पाकिस्तान जीते। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।